जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। उपनिषद में एक सूत्र आया है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्था संन्यास योगादि यत्यः शुद्ध शुद्धा यत्या शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोके परांत काले परम अमृतः परम उच्यन्ति सर्वे। पहले तो इसका हिंदी भाव समझ लीजिए। वेदांत के विज्ञान को अपनी बुद्धि में सुनिश्चित करो। वेदांत का विज्ञान क्या है? वेदांत ये कहता है कि ये जगत, सब जगत और हम और तुम सब अभेद हैं, परंतु भ्रांति से पृथक पृथक से नजर आते हैं। भ्रांति से भेद युक्त नजर आते हैं, भेद युक्त है नहीं। हम और तुम दो नहीं हैं, ये भ्रांति से लग रहा है। ये है वेदांत का विज्ञान। उसे अपने जो है बुद्धि में सुनिश्चित, इस अर्थ को सुनिश्चित करो। फिर क्या करो? संन्यास योगा, कर्म फल और आसक्ति के त्याग से, और कोई उपाय नहीं है। कर्म के फल का त्याग करें कौन लोग? जो अभी शरीर से वृद्ध नहीं हुए। जो शरीर से वृद्ध हो गए हैं उन्हें तो कर्मों में रुचि लेना बंद करना ही पड़ेगी। लेकिन जैसे लड़के हैं, वीरेंद्र जैसे हैं, कुछ घर गृहस्थी में टांग पेश दी है तो उसे निकालना अनिवार्य है ना। कप्तान हैं ये, जिनकी अभी कुछ थोड़ी बहुत वैसे है नहीं। सच्चाई तो ये है किसी की संसार में कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, सारी जिम्मेदारी किनकी है? जिसने पैदा किया है। और मोटे तौर पर आप लोग कहते ही रहते हो, जिसने चुना दिया है, वो जिसने चोंच दी है वो चुना देगा। तो वेदांत सिद्धांत तो ये कहने लगता है आगे चल कर के वो तो मूर्ख हैं जो संसार में अपना कर्तव्य मानते हैं। अज्ञानी का चिन्ह है जो माने कर्तव्य, अज्ञानी का चिन्ह है। तो स्वीकार कर लो कि अभी हम अज्ञानी हैं और इतनी जल्दी ज्ञान हो नहीं सकता है, इसलिए दोनों दिन से गए पाड़े। ये कहते हैं ना, लड़ुआ मिले ना माड़े। तो ऐसा ना हो कि इधर की जिम्मेदारी भी निभा नहीं पाए और उधर भी जो है हम पाखंडी हो जाएं, तो ऐसा करना उचित नहीं है। कम से कम अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो आप निभा करके तब इधर पूरे मन से। लेकिन उन लोगों के लिए निर्देश नहीं है जो 60 हैं, ये ध्यान रखना। वो तो बहुत बड़े दुष्ट हैं और नरक के जो है सामान की तैयारी कर रहे हैं। जो 60 से ऊपर अपने कार्यों को कर्तव्य समझते हैं। अज्ञानी का चिन्ह है जो माने कर्तव्य। ज्ञानी सोई सुघर नर, जाय नहीं भव तब। तो समुचित बात तो यही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वेदांत तुमको ढील इसलिए देता है कि अभी तुम्हारे बूते की बात नहीं है।
कहाँ से शुरू करो साधना? संन्यास योगादि यतिया शुद्ध सत्वा। कर्म फल, कर्म करते हुए कर्म के फल को मत चाहो। दूसरा आसक्ति के जो है फल का त्याग, आसक्ति का त्याग और कर्म फल के त्याग से क्या होगा? क्या होगा? इस प्रयत्न से यतिया माने यत्न करने वाले, क्या होगा इससे? अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, शुद्ध सत्वा। जब ऐसा हो जाएगा तो उनका फिर क्या होगा? ते ब्रह्मलोके परांत काले, यानी जब शरीर से पर्यावसन होगा, जब शरीर छूटेगा, जीव जब निकलेगा इसमें से, तो कहाँ जाएगा सीधा? शर्तें यही हैं, इन शर्तों के बिना नहीं, चाहे कोई नहीं। ये शर्त जिन्होंने पूरी कर ली है, जिन्होंने अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, हे ब्रह्मलोके परांत काले, वो सीधे कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक को जाएंगे। ठीक, ब्रह्मलोक का तात्पर्य होता है अपनी बुद्धि को वो शुद्ध करना, और उस शुद्ध बुद्धि में परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाए। ते ब्रह्मलोके परांत काले, क्या होगा उससे? परः अमृतः, अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, और उस अमृत तत्व की प्राप्ति से परम उच्यन्ति सर्वे, सदा के लिए मुक्त हो जाए। अब ये सूत्र तो है किसका? श्रुति का, उपनिषद का। ठीक, आज हम आपको इस सूत्र के, इस श्रुति के विरोध में ले चलते हैं, क्योंकि हमारा आचरण इसके विरोध में चल रहा है। इसलिए बात कहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए? बात प्रारंभ होनी चाहिए अपने इस तन की और मन की शुद्धि से। पहले आप अपने तन को तो समझिए ठीक ढंग से, और इसको समझने के लिए थोड़ी कल्पना कराएंगे। क्यों कल्पना? क्यों कल्पना? इसलिए कि वहाँ की बात तुम पर बीती तो है, लेकिन अभी तुम्हारी अनुभूति नहीं है। वो कौन सी है? गर्भ के दुख। गर्भ का दुख जो है तुम्हें बड़ी पीड़ा देता है, लेकिन तुम सुनते रहते हो, कोई असर होता है? नहीं। बिल्कुल जो है मृत्यु के मुँह में बैठे हुए हो, लेकिन फिर भी गर्भ के दुखों को देख नहीं पा रहे। चले जाएंगे नर्क, क्या हो जाएगा? नर्क चले जाएंगे। इस तरह की तुम्हारी जो है वृत्तियाँ बना कर और लगे पड़े रहते हो उसमें। तो हम आपसे पूछते हैं कि आपको एक मटके में बंद कर दिया जाए, और उस मटके में विष्ठा, मल, मूत्र, कचड़ा ये सब भर दिया जाए, उसमें तुमको बंद करके डाल दिया, बंद कर दिया। ऊपर से एक श्वास नली लगा दी जाए तुम्हारी नाक में, बाहर से श्वास पहुंचती रहेगी, तो जीवित तो रहोगे, मरोगे नहीं, लेकिन मरे से कम भी नहीं रहोगे। बोलो कैसी दशा होगी आपकी? हैं? बहुत बुरी दशा होगी। तो वही तो गर्भस्थ शिशु की दशा होती है, और आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आगे नहीं बढ़ रहे, अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, अगर सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, तो वहीं तो जाओगे, और कहाँ जाओगे? तन की शुद्धि क्या है? इस तन को दुख रूप देखना प्रारंभ करो, और बहुत जल्दी करो। छोड़ो दुनियादारी के काम काज सब, अब कोई काम आने वाला नहीं है सिवाय इस एक जो है चिंतन के। हाँ, ये आगे नरक ही रखा है। ये नहीं कहानियाँ पढ़ पढ़ के फलाने जो है, एक फलाने चाचा थे, उन्हें कि स्वर्ग चाहिए कि नर्क चाहिए, इनमें कुछ नहीं रहा। नर्क ही होगा, नर्क ही होगा। बुद्धिमानी नहीं चलेगी इसमें।
इसमें शुद्धिकरण चलेगा। दूसरा नंबर आता है वो है मन का। अब इस मन के विषय में हम बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। हम जो भी साधना करते हैं तन होकर करते हैं, कभी भी हम कोई साधना मन होकर करते ही नहीं। जबकि दोनों ही साधना कैसे करना है, ना तन होकर करना है ना मन होकर करना। लेकिन पहला स्टेप है कि कम से कम तन होकर के तो साधना प्रारंभ न करो। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 घंटे का ध्यान लगाया करो, तो आप क्या जवाब देते हो? कहते हो वकील साहब, गुरुजी बैठते तो हैं हम 1 घंटे तक बैठते हैं, हम बैठते हैं 1 घंटे तक, लेकिन मेरा मन कहीं और अन्यत्र भागता रहता। यही जवाब दोगे ना? हैं? सब लोगों की पूछ रहा हूँ मैं, यही जवाब दोगे कुछ और दोगे? चुप बैठने वाले बहुत ज़्यादा होशियार न बने। जगदीश क्या कहोगे? नहीं, पूरा वाक्य बोलिएगा, पूरा वाक्य बोलो, क्या कहोगे? हाँ, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। कहोगे 1 घंटे तक मैं बैठा रहा ध्यान पर। अब जरा देखना, ये बैठना धर्म किसका है? शरीर। तो तुम शरीर होकर ही तो साधना में लगे। हाँ, बड़ा मुश्किल है शरीर का छोड़ना। तुम शरीर होकर के ही मन को बस में करने चले हो। ये शरीर, ये तन मन को बस में कैसे कर सकता है? क्योंकि ये तो मन से ही बना है, मन के ही द्वारा इसकी जो है आकृति हुई है। लेकिन सब के सब कोई कुछ भाव बनाए बैठे हैं, कोई कुछ भाव बनाए बैठे हैं, परंतु जो है इस बात को सोच नहीं सकते कि साधक न तो तन होता है न मन होता है। साधक तो तुम होते हो, तो तुम्हें ये बैठना तो है नहीं। अब दूसरी स्थिति आती है कि तुम मन भी नहीं रह पाते, मन चला जाता है। ठीक है, तन यहाँ बैठा रहता है और मन उड़ करके कहीं बाहर चला गया। अब जरा ध्यान देना, इसमें भी तुम्हारी भ्रांति है। तन यहाँ पर बैठा है और मन कहाँ चला गया? है भ्रमण कर कहाँ गया? चला हमें आज यही बता दो, कहाँ जाता है? दिल्ली चलोगा, लड़का कौन बनता है, माँ का नाम तो ये भी तुम्हारी अनुभूति बिल्कुल 100% गलत है। क्यों? इसलिए आजमा के देखना, आपका मन, अब हम उदाहरण देंगे, यहाँ नहीं रहा, शरीर तन यहाँ बैठा रहा और मन चला गया कहाँ? घर। ठीक है, तो अभी इसी बात को जो है प्रैक्टिकली देखिएगा। तन को यहीं बैठा रहने दो और मन को भेज दो घर पर। अब हम आपसे पूछेंगे, बताओ आपके बाथरूम में कौन स्नान कर रहा है? क्यों नहीं बता पाओगे? तो मन तो चला गया घर, मन घर चला गया, मन दिल्ली में चला गया। तो बता दो, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर कौन खड़ा हुआ है? दिल्ली में कहाँ चला गया? सारी अनुभूतियाँ आपकी गलत हैं और उन गलत अनुभूतियों से साधना जिंदगी भर करते रहते हो, परंतु कहीं भी कोई सफलता नहीं मिलती। अब दूसरी स्थिति ये होती है कि मन तो नहीं जाता कहीं, मन तो नहीं जाता कहीं, सब कुछ मन में आ जाता है। ये दूसरा पेच, ये दाव हैं, हाँ, ध्यान लगाने वालों के। अब घर पर मन तो नहीं गया, लेकिन घर ही पूरा मेरे मन में आ गया। तब भी तुम जो नहीं बता सकते हो
कि पूरा घर ये तुम्हारे जो है मन में आ चुका है, तो बता दो घर के कौन से कोने में हमारी किताब तुमने रखी, बता दो। तब भी कहो कि हम नहीं बता पाएंगे। तो क्या सिद्ध हुआ इससे? न तो मन कहीं गया और न कोई मन में आया। तुम्हें मन होने का और तन होने का केवल भ्रम है। इसलिए मन की एक परिभाषा निकलती है। वो क्या निकलती है? मन की परिभाषा। इंग्लिश में इसको माइंड कहा है। तो परिभाषा निकलती है, माइंड इज नथिंग। मन कुछ है नहीं, माइंड इज नथिंग बट ए फेलो ऑफ आवर थाउट्स, डिजायर्स एंड लस्ट। मन कुछ भी नहीं है, मन तो हमारे विचार, भावनाएं और वासनाओं का पुंज है। तो अब इस मन को जो है अमन कैसे करें? सबसे पहले तुम कहोगे विचार छोड़ दो। आचार्य रजनीश के शिष्य कहेंगे विचार मत करो। लेकिन सबसे पहले विचार न छोड़ो, सबसे पहले वासनाएं त्याग करो। ये जो वासनाओं की झड़ी लगी पड़ी, इनका पहले परित्याग करो। अगर मन को अमन करना है तो वासनाएं क्या है? वासनाएं 3 प्रकार की होती हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, अध्यात्म। तो अध्यात्म वासना का त्याग न करो, आदि भौतिक और आदि दैविक वासनाओं का त्याग करो। जब आदि भौतिक वासना, आदि अध्यात्म वासना जब रह जाएगी ना आपकी, आध्यात्मिक वासना, तब फिर आप जो है भावनाओं में बहिए, भावनाओं में आगे चलिए। आप लोगों में बहुत से लोग भावुक हैं और मैं उनकी भावनाओं को तोड़ता नहीं हूँ, इसलिए हामी भर लेता हूँ, लेकिन सारी बातें झूठी हैं। जी हाँ, कोई भी बात भावुक भावनापूर्ण सत्य नहीं होती, चाहे तुम्हें परमात्मा क्यों न देख गए, तुम्हें विष्णु के दर्शन क्यों ना हो गए, वो प्रैक्टिकल नहीं है। भगवद्गीता जी, जो आप बात बात में प्रैक्टिकल कहते हो, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो तो मिथ्यात्व है। तुम्हें मिथ्या वस्तु का जो है सत्यत्व दिख गया, तुम उसे प्रैक्टिकल कहते हो। जैसे एक आध उदाहरण से ही समझ लें। हमारे गुरु ने हमको खांड में मरने से बचा लिया, गुरु ने बचा लिया, और गुरु कहते नहीं हम तो वहाँ थे ही नहीं, हम तो वहाँ थे ही नहीं, तो तुम्हारी भावना ने ही तुम्हें बचा लिया। अपने विषय में मैं एक जो है घटना सुनाता हूँ। मेरा बीएससी फाइनल में पेपर जो है वो ख़राब हो गया था। पेपर ख़राब होने का मतलब, हाँ, कोई लड़कपन वाला अर्थ मत निकालना। पहले लोग ख़राब होने का मतलब हम ही खुद समझते थे कि जैसे पेपर रखा उसमें स्याही फैल गई तो वो ख़राब हो गया। ऐसे ख़राब होना नहीं, यानी उस पेपर में से मैंने कोई भी जवाब सटीक नहीं लिख पाया, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा। ये है पेपर का खराब होना। मैंने बजरंगबली से प्रार्थना की कि हे बजरंगबली, ये तुम मुझे इस जो है पेपर में उत्तीर्ण कर दो, तो मैं 10 रुपये का, उस काल में, जिस काल में थानेदार की तनख्वाह 25 रुपये होती थी, उस काल की बात कर रहा हूँ। मेरे पिताजी की तनख्वाह उस समय 25 रुपये थी। तब मैंने प्रसाद बोल दिया, कितने का, वैसे ही बोल दिया। ये थोड़े ही हम पास हो ही जाएंगे, जब लिख के कुछ आए नहीं पास, कहाँ से हो जाएंगे। और देव योग से देखिए कि मैं पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। अब इसको आप क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल कहोगे? ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये निर्वक्त तुम्हारे मन की भ्रांति है।
तुम्हारे मन में भ्रम पैदा हो गया कि हनुमान जी ने तुमको उत्तीर्ण कर दिया और आज इन्हीं भावनाओं में बहकर के सारा संसार बर्बाद हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। कोई बजरंगबली से लड़का करवाते हैं, कोई बजरंगबली से खेत जो है खरीदवाते हैं, कोई बजरंगबली से कुछ काम करवाते हैं। और यहाँ के बजरंगबली ने अब नहीं करते तो धनरउआ वाले पे पहुँच जाते हैं, और धनरउआ वाले नहीं करते तो और कहीं के तलाशते हैं, बालाजी की पे पहुँच जाते हैं। और बीच में मत बोलिए, ज़्यादा चर्चा नहीं, समझिए उस बात। तो ये सब धोखा है। ये क्या है? तुम्हारे मन की भ्रांति है। मन को अमन ऐसे नहीं किया जाता। मन को अमन करने के लिए आपको पहले वासनाओं का परित्याग, फिर भावनाओं का परित्याग, फिर बाद में नंबर आता है चित्त की वृत्तियों का निरोध। इतनी साधना आपको करना पड़ेगी। और चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होता है, उसकी विधि क्या है? सो पहले हम श्लोक बोल गए, अब यहाँ से वो श्लोक शुरू होता है। संन्यास योगादि यज्ञा शुद्ध सत्वा। आप कर्म फल के और आसक्ति के त्याग से, और कोई उपाय नहीं है। और ये त्याग कोई कर नहीं रहे हो, वेदांती सब हो गए। अंतःकरण का शुद्ध होना, मन का शुद्ध होना। और मन की शुद्धि और कुछ नहीं है। मन की शुद्धि है अमन हो जाना, मन का अमन हो जाना, मन रहे ही ना। अब इसमें थोड़ा सा जो है विचार करके देखो कि मन के अधीन तन तो हो सकता है, लेकिन तुम नहीं हो सकते। तुम कौन हो? मन से एक बार प्रश्न किया साधक ने कि रे मन, तो मुझे बहुत बर्बाद करता रहता है। सभी लोग कहते हो मन ने हमको तो बर्बाद कर दिया। मन तो बहुत बड़ा धूर्त है। भोला बाबा ने भी एक छंद लिखा है, मन का कहा मन मानिए, मन बड़ा ही धूर्त है। मन के कहे में आए कर उल्टा टंगे अवधूत है। बड़े बड़े अवधूत मन के कहे में आए करके नर्क चले जाते। आगे माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए, तज दीजिए सब संसार की वासनाएं। देखो प्यारो, अगर वास्तव में तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि वेदांत के द्वारा हमारी मुक्ति हो सकती है, तो संसार की वासनाओं का त्याग। मन कुछ नहीं है, केवल तुमने संसार की वासनाएं बढ़ा रखी। उन्हीं वासनाओं की पुंज का नाम जो है मन रख लिया। ये मन जो है कभी भी तन से नहीं जीता जा सकता। सब लोग लगे हो मन को जीतने में, कैसे? कर्म से। कर्म से मन थोड़ा ही जीता जाता। कर्मों से मन कभी अमन नहीं हो सकता। कुछ करने से मन अमन नहीं हो सकता, क्योंकि मन के अमन होते ही अकृत तुम्हारे में प्रकट होगा। अकृत का मतलब आत्मा, और तुम कृत से जो है प्रकट करना चाहते हो। कैसे हो जाएगा? न शास्त्र पढ़ने से, न यात्रा करने से, न पूजा पाठ करने से, न खोपड़ी के बल होने से, ठीक है, न यज्ञ याद करने से। इनसे किसी से मन जो है तुम्हारा अमन नहीं हुआ। तुम मन के स्वरूप को समझो कि ये मन वासनाओं के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो वासनाओं की, भावनाओं के और विचारों के त्याग का नाम मन को अमन करना है। अब इनको त्यागते नहीं, लड़ जाते हो अच्छे अच्छे विद्वानों से। हम पढ़ के आए हैं, हमारी बात नहीं मानी, उनकी मान ली। तुम बेवकूफ हो, क्या बात है? ये बेवकूफ़ी क्यों दिया करते हो? ये पढ़ाई बातों से तुम जो है मन को अमन कर सकते हो? कभी नहीं होगा। वास्तविकता ही प्रैक्टिकल होती है भदौरिया जी।